Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video chapter 3 of class 8. Last class में हम लोगों ने पढ़ा था रायन, नायलॉन और पॉलिस्टर के बारे में. अब हम लोग को पढ़ना है एक्राइलिक, जो कि क्या है, सिंथेटिक फाइबर यानी आर्टिफिशियल यानी मैन मेड. ठीक है, तो एक्रेलिक फाइबर इज सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल वूल, यानी कि सब्सटीट्यूट का मतलब होता है एक ऑप्शन है. नेचुरल वूल के अलावा भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्रेलिक फाइबर का. इज डिजॉल्व्ड इन सुटेबल सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन इज फोर्स्ड थ्रू द स्पिनरेट टू फॉर्म द फाइन फिलामेंट विच आर स्पून इनटू यार्न्स. ये क्या है, एक्रेलिक फाइबर इज डिजॉल्व्ड इन सुटेबल सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी कि कुछ ऐसे लिक्विड में इसको घोल दिया जाता है. उसके बाद क्या बन जाएगा, अगर आप सॉल्वेंट में डालोगे सॉल्यूट को तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा. तो वही बोल रहा है, एक्रेलिक फाइबर को किसी सॉल्वेंट में डाला गया, सॉल्वेंट में क्या होता है, घुल जाता है और क्या बनाता है, सॉल्यूशन. अब उसको क्या किया जाएगा, स्पिनरेट, ये क्या है, मशीन है जो धागा बनाने का काम करता है. तो इससे क्या होगा, फाइन फिलामेंट्स, फाइन मतलब पतला, फिलामेंट्स मतलब धागा टाइप से बन जाएगा. और ये पतला पतला जो धागा होता है तो 3-4 स्ट्रैंड्स को मिला के एक मोटा धागा बनता है जिसको क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं. ठीक है, तो द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी महंगा होता है. यानी कि अगर आप ऐसा नेचुरल वूल खरीदोगे तो वो महंगा होगा, जबकि एक्राइलिक क्या करता है, ऑफर से रिलेटिव चीप यानी सस्ता ऑप्शन प्रोवाइड करता है. अभी मैंने दिया कि ये क्या है, नेचुरल वूल के ऑप्शन है, यानी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हो. विच इज़ अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स, तो ये आपको अलग अलग कलर्स में मिल सकता है. एंड इज़ मोर ड्यूरेबल, यानी लंबे समय तक चल सकता है बिना खराब हुए हुए. ड्यूरेबल क्या होता है, जो लंबे समय तक चल सके. इट इज़ ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, इसमें नमी से इसको कोई असर नहीं पड़ता, बैक्टीरिया इसमें नहीं लगता, और केमिकल्स यानी जैसे एसिड हो गया या बेस का इस पर कोई असर नहीं होता. ठीक है, एक्रेलिक फाइबर्स आर वार्म, गर्म होता है, सॉफ्ट यानी मुलायम होता है, लाइट हल्का होगा, फ्लेक्सिबल जैसे वूल फ्लेक्सिबल होता है वैसे ये भी क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा. एंड आर नोन एज ऑर्लोन और एक्राइलॉन, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, एक्राइलॉन या ऑर्लोन. ठीक है, दे आर इजिली नीटेड, इसको आसानी से बुना जा सकता है स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, या फिर सॉक्स, या फिर इटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो बनाना चाहो. नेक्स्ट है आपका स्पैंडेक्स. तो स्पैंडेक्स को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, लाइक्रा. ये आपने सुना होगा लेकिन स्पैंडेक्स नहीं सुना होगा, तो लाइक्रा को ही स्पैंडेक्स बोलते हैं. ये क्या है, ये भी आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक है. इज ए लॉन्ग चेन सिंथेटिक पॉलीमेरिक फाइबर, लॉन्ग चेन यानी लंबा है, छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बना हुआ है, सिंथेटिक है. ठीक है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, रबर लाइक. रबर लाइक का मतलब जैसे रबर आप खींच दोगे और उसको छोड़ोगे तो वापस वैसे ही अपने शेप में आ जाएगा, वैसा ही. एंड अलाउज द फाइबर टू स्ट्रेच, यानी खींचने देता है, फाइबर को आप खींचोगे तो खींच जाएगा, अलॉट यानी काफ़ी ज़्यादा खींच जाएगा. एंड देन रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप, यानी और इसको छोड़ोगे तो फिर वापस अपने शेप में आ जाएगा. द हाई इलास्टिसिटी, ये जो इसका इलास्टिसिटी यानी खींच जो सकता है, ऑफ द फैब्रिक कपड़े का, मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स इज सुटेबल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. तो ये जो इसका क्वालिटी है खींचने का, ये इसको सुटेबल यानी इसको एक तरीके से आसान करता है कपड़ा बनाने में. विच रिक्वायर बॉडी हगिंग फिट, यानी कि जिसको एकदम फिट और क्लॉथ चाहिए, जैसे कि किसमें, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में इस्तेमाल होता है, अंडर गारमेंट्स एंड शर्ट्स बनाने में ये इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट है टेबल नंबर 3.1, जो कि ये है, gives an accounts of the various properties and uses of different synthetic fiber at a glance, यानी glance मतलब झलक. तो आप एक झलक में ही बता सकते हो क्योंकि सारा इसी में, इसी बॉक्स में लिखा हुआ है कि किसका क्या क्वालिटीज़ है. तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले रायन. ये क्या था, सेमी सिंथेटिक. तो ये कैरेक्टर क्या है, रिसेंबल सिल्क इन अपीयरेंस, रिसेंबल मतलब सिल्क की तरह दिखेगा, अपीयरेंस मतलब दिखने में, एंड टेक्सचर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर. तो ये सिल्क की तरह टेक्सचर मतलब उसका स्मूथ भी वैसा ही होगा, दिखने में भी वैसा लगेगा, और मॉइस्चर यानी नमी को भी एब्जॉर्ब करेगा. किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, शर्ट ड्रेस बनाने में, बेड लिनेन एंड कारपेट्स बनाने में इस्तेमाल होगा. नायलॉन क्या है, इलास्टिक है, हल्का होता है, लस्टर यानी शाइनी होता है, और आसानी से आप इसको धो सकते हो. किस चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होगा, क्लॉथ, रोप, सॉक्स एंड पैराशूट्स. ठीक है, पॉलिस्टर रिंकल रेजिस्टेंस, ये सिकुड़ता नहीं है, हल्का होता है और ये खींच सकता है, इलास्टिक, ये ज़्यादा नहीं लेकिन खींच सकता है. मिक्स्ड विथ नेचुरल
फाइबर्स लाइक वूल, सिल्क और कॉटन, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको मिक्स करके कोई भी चीज़ बना सकते हो। पॉलिस्टर का कपड़ा भी आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्राइलिक। तो एक्रेलिक के बारे में आपने अभी पढ़ा। रिसेंबल वूल की तरह होता है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता मॉइस्चर का, केमिकल और बैक्टीरिया का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। क्या चीज़ बना सकते हो? सॉक्स, शॉल एंड स्वेटर्स। स्पैंडिक्स जिसको लाइक्रा भी बोलते हैं, क्या बना सकते हो? कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है? सॉफ्ट, रबरी यानी खिंच सकता है, और हाईली इलास्टिक। तो इससे स्विमिंग कॉस्ट्यूम, शर्ट्स बनाया जाता है। तो अब आपको जानना है कि क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या उसका नाकामी है, यानी कि खराबी है सिंथेटिक फाइबर का। तो दोनों जानेंगे। सिंथेटिक फाइबर आर indispensable in present life because of their properties and capabilities। ठीक है, तो ये क्या होता है indispensable, यानी कि ये आपको वेस्ट नहीं होता। ये जैसा प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, जल्दी गलता नहीं है। ठीक है, तो इसका यही है, इसकी प्रॉपर्टीज और क्या कैपेबिलिटी यानी एबिलिटी, उसका जो क्षमता है और जो गुण है, उस दोनों की वजह से ये इंडिस्पेंसिबल है। मतलब कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जैसे प्लास्टिक हो गया, अदर सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर जो भी होता है, तो भले ही जैसा हो, लेकिन उसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आज के प्रेजेंट लाइफ में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी जान सकते हो, इस डिस्पेंसिबल यानी इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी होता है। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इसका इतना ज़्यादा रेंज है टेक्सटाइल यानी इंडस्ट्रीज़ में बनाने में, एंड इनन्यूमरेबल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, यानी जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, इतना प्रोडक्ट इससे बनता है। ठीक है, द डिसएडवांटेज एसोसिएट विद सिंथेटिक फाइबर्स इज द नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला कि ये सिंथेटिक फाइबर क्या है, ये प्लास्टिक जैसा होता है, यानी गलता नहीं है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जिसको बैक्टीरिया गला नहीं पाता। ठीक है, तो ये डिग्रेड नहीं कर पाता। डिग्रेड मतलब होता है गला देना, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ये नहीं गलता। इन एडिशन टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर, यानी कि ये पानी को रिपेल करता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब होता है फियर। ठीक है, पानी से डर नहीं, एक्चुअली ये पानी से दूर भागता है, या फिर ऐसा कहो कि पानी को ये रिपेल करता है, दूर भगा देता है पानी को। ठीक है, यहाँ देखते हैं सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल फाइबर, यानी सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर में डिफरेंस देखते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, पतला, फाइन मतलब ये पतला होता है, कंटिन्यूअस होता है, लंबा होता है। एज दे आर ड्रॉन फ्रॉम द स्पिनर्स, क्योंकि ये मशीन स्पिनर से बना है। नेचुरल फाइबर क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि क्या है कि ये या तो प्लांट या तो एनिमल से मिलता है, तो उतना लंबा तो नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए। तो हाइड्रोफोबिक नेचर क्या है, द नेचर ऑफ ए सब्सटेंस टू रिपेल मतलब दूर भगाना, एंड नॉट बीइंग एबल टू एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर। एडवांटेज देखते हैं सिंथेटिक फाइबर का। तो बहुत सारा एडवांटेज है जो समराइज किया गया है, नीचे छोटे फॉर्म में दिया हुआ है। फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब इसका जो स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ इसका काफ़ी मजबूत होता है ये। ए प्रॉपर्टी ड्यू टू विच विथस्टैंड हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि अगर आप इसका एक धागा ले लो और उस पर काफ़ी हैवी लोड मतलब बांध के लटका दो, तो भी ये आसानी से लोड सह लेगा इसका। तो वो हो गया इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, वैसा पावर इसका क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, तो अब बिना टूटे हुए वो भी। ठीक है, नेक्स्ट है द फाइबर्स हैव इलास्टिसिटी, ए प्रॉपर्टी बाय विच दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन। ये क्या होता है, इनके पास इलास्टिसिटी यानी काफ़ी खींच सकता है, लेकिन जब आप छोड़ोगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। आफ्टर यानी खींचने के बाद, या फिर कंप्रेशन, उसको या फिर सिकोड़ दोगे या खींच दोगे, तो वैसा वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। द फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर एंड नाइलन आर ईजियर टू मेंटेन। तो वैसा कपड़ा जो पॉलिस्टर या नाइलन का बना हुआ होता है, वो मेंटेन रख रखाव में आसान होता है। as they retain the plates and folds even after washing as they are set by the application of heat, यानी कि आप जो प्लेट्स बोलते हैं, जो उसपे जो प्लेट्स लगाया जाता है, जो जीन्स में पैंट में जो प्लेट लगाया जाता है, फोल्ड करते हो आप, तो वो वॉश करने के बाद भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, और थोड़ा सा आप हीट आयरन करोगे तो जल्दी सेट भी हो जाएगा।
तो द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप एंड एनिमल फार्मिंग, यानी सिंथेटिक फाइबर का कोई लेना देना नहीं है खेती से या फिर एनिमल फार्मिंग से, एनिमल का जो आप ये करते हो इस्तेमाल पालते हो या फिर उससे, क्योंकि ये इससे क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर आपको इससे नहीं मिलता, ये तो केमिकल से बना हुआ है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, नेचुरल क्रॉप्स और एनिमल फार्मिंग नेचुरल फाइबर बनाने में होता है। द फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ केमिकल्स, मॉइस्चर एंड बैक्टीरिया। ये आप तीसरी बार पढ़ रहे हो कि इसका कोई असर नहीं होता केमिकल किस में होता है, एसिड या बेसिस में बता चुकी हूँ। मॉइस्चर नमी का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और बैक्टीरिया भी नहीं होता। जैसे आप देखते हुए कभी कभी जो क्लॉथ होता है, वाइट क्लॉथ में पैचेस आ जाते हैं येलो येलो कलर के, ठीक है, तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया का असर होता है। द फाइबर्स आर कंपेरेटिवली लो कॉस्ट, कम खर्चा लगता है इसको खरीदने में एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, क्योंकि नेचुरल फाइबर महंगा होता है। तो ये आपने अभी क्या पढ़ा, एडवांटेज यानी फ़ायदा। अब क्या पढ़ना है, इसका खामी खराबी, सिंथेटिक फाइबर का क्या क्या नुकसान है, तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा।